हाँ, बन गया। ए वो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्ट्रीम में। दोस्तों हम आज बात करेंगे ईसीजीसी। दोस्तों ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक कंपनी दोस्तों जो गवर्नमेंट है यानी भारत सरकार की कंपनी है, जिसका नाम दोस्तों ईसीजीसी है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म दोस्तों मैंने बता ही दिया है कि इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों वैकेंसी निकाली गई जिसका नाम रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑफिसर के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नाम दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी यानी कि आपको प्रोवाइड करवा, जिससे कि आपको पता चले इसके अंदर क्या क्या वैकेंसी है। तो इसको ध्यान रखने की कोशिश करिए, क्या क्या दे रखा है ये सब अच्छे से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। ईसीजीसी दोस्तों, ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स एंटरप्राइज, यानी कि दोस्तों ये भारत सरकार की गवर्नमेंट यानी भारत सरकार की कंपनी है, जिसके अंदर दोस्तों रिक्रूटमेंट और प्रोफेशनल ऑफिसर यानी कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर के ऊपर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों अगर आप इसके लिए दोस्तों अगर शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों, इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन आप रखते हैं दोस्तों, इसके लिए सारी अर्हताएं आप रखते हैं, यदि आप इसकी एज लिमिट या दोस्तों आप इसकी जो एलिजिबिलिटी जो मांगी वो सारी रखते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों इससे दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि इसकी प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, इसके एडमिट कार्ड कैसे अवेलेबल कर जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर क्या कब कहाँ पर कैसे फॉर्म बनना है, सारे इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे दोस्तों। क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रखा है दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन अंदर हम कवर करेंगे दोस्तों, इसका सारा अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसकी प्रारंभ तिथि, इसकी लास्ट डेट, इसकी एग्जाम डेट, इसके पोस्टें कितनी की आप जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों इसके अंतर्गत आपको यानी कि इसका एग्जाम में क्या क्या इसका सिलेबस क्या दोस्तों, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा दोस्तों, इसके अंदर यानी कि कितने क्वेश्चन से पूछ जाएंगे दोस्तों, और कितने पेपर होंगे और कितने क्वेश्चन पूछेंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर क्या क्या हमें किस तरीके से ये सारा इस फॉर्म को इसको एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, यानी पूरा ही इस वीडियो में लास्ट तक अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और आपको अगर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, नहीं आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार की कंपनी के आधार पर वैकेंसी है। क्यों दोस्तों, ये एक भारत सरकार की सबसे बहुत बड़ी कंपनी के आधार पर वैकेंसी निकल गई, जिसका नाम दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो दे रखा है सारी नोटिफिकेशन के आधार पर कवर करेंगे बिना समय गंवाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो इसकी इन्फॉर्मेशन वो सारी अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर इसके लिए आपकी जो, क्योंकि दोस्तों कोई फॉर्म हम फिलअप करते हैं दोस्तों, तो हम इसके लिए 2-3 चीजें मायने रखती है। पहली चीज मायने रखती है कि इसके लिए आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या है, इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या, दूसरी चीज होती है दोस्तों इसका एज लिमिट क्या है, और तीसरी चीज रखती है दोस्तों इसके लिए हमारी वैकेंसीज कितनी है दोस्तों। इसके लिए अगर हम तीनों इस वीडियो को हम इसके आधार पर ही सारी वैकेंसी हम कंडक्ट कराई जाती है। इसके अंदर हम अर्हता कितनी रखते हैं, एज लिमिट कितनी रखते हैं, और पोस्ट कितनी है, किसके लिए कितनी कैटेगरी में, तो इस वीडियो में सारा हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या दे। तो ईसीजीसी दे रखा है, इसका मैंने आपको पूरा नाम बता ही दिया दोस्तों, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, और जिसके दोस्तों इसके अंदर जैसे ये सारा दे रखा है, ये एडवर्टाइजमेंट वैसे ही आपके काम का तो यही सही लिखना, अगर पढ़ लीजिएगा जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोफेशनल ऑफिसर इन क्रेडिट एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर के ऊपर निकल एग्जीक्यूटिव लिमिटेड द पे आप इसके अलावा ये 53,626 ये सारा यानी कि इसका पे लेवल है दोस्तों, यानी 90,630 2000 ये इज शेड्यूल्ड इन जुलाई 2023 ऑफ ऑफिसर और एल्सो एलिजिबिलिटी अलाउंस। ये सारी चीज़ आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि तो मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा जो इसके लिए अंतर्गत जो मेन टॉपिक दोस्तों, यानी कि इसकी प्रारंभ लास्ट डेट क्या है, इसकी एग्जाम डेट कब है, क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो पढ़ दोस्तों। लेकिन इस सारा जिससे ये चीज़ें जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एलिजिबिलिटी रख दो। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत इसके जो इसके पोस्ट, यानी कि सारा पढ़ने के बाद दोस्तों हम बात करेंगे, आप पढ़ लीजिए इसके ऊपर। लेकिन इसके लिए शेड्यूल क्या रहेगा इसके, यानी कि इसकी आपकी फॉर्म फिलअप करने की क्या इसकी डेट रहेगी, इसके अंतर्गत हम कवर करें। तो शेड्यूल ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड फॉलो, इस फॉलो यानी कि इस एक्टिविटी के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करा जाए, एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जैसे दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए जैसे एक्टिविटी सीरियल नंबर एक्टिविटी दे रखी है, यानी कि इसकी जो क्रिया क्या है, टेंटेटिव डेट दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो दोस्तों इसकी जो प्रारंभ तिथि हुई दोस्तों वो है दोस्तों 2/5/2023 से, कब से दोस्तों 2 मई 2023 से लगाकर 31/5/2023 यानी कि 31 मई 2023 तक ये फॉर्म को फिलअप कराया जाएगा। तो अगर इसके लिए आप एलिजिबल रखते हैं दोस्तों, तो आपको 2 अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। 2/5/2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए दोस्तों, और 31/5/2023 से
से यानी कि लगभग 28 दिन की वैकेंसी रहेंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी दोस्तों, तो इसको एप्लीकेशन चार्जेस ऑनलाइन है, आपको अगर आप एप्लीकेशन को फिलअप कर दिया है दोस्तों और इसके बाद पेमेंट को आप करना चाहते हो तो वो भी 2/5/2023 से ही 31/5/2023 तक रहेंगे दोस्तों। डाउनलोड का लेटर है प्री एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, इसके लिए प्री एग्जाम होगा और दो पेपर होंगे इसके लिए। तो प्री एग्जाम के लिए आपको दोस्तों 7/6/2023 को ये ऑनवर्ड यानी कि आपको कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि 7 अगस्त तक ये जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून यानी कि 7 जून को आपको ये 2023 का अवार्ड यानी कि वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC/ST के लिए जो यानी कि शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जनजाति के लिए SC थर्ड वीक यानी जून के थर्ड वीक में आपको ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी अगर आप इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हो दोस्तों, फॉर्म को फिलअप कर देते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यानी कि डाउनलोड का लेटर में ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के लिए कितनी, तो सेकंड वीक ऑफ जून में 2023 ऑनवर्ड यानी कि संभावना है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है साइट ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के लिए आपको 15 जुलाई 2023 को यानी कि जुलाई को ये सारा आपको कंडक्ट करा दिया जाएगा। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम आपको ये 15 जुलाई को कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न एग्जाम यानी कि आपका एग्जाम रिजल्ट कब आ जाएगा, तो अगस्त में, आपका जुलाई के बाद अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। अब इंटरव्यू कब हो जाएगा दोस्तों, तो पहले तो आपको साक्षात प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी जो कि उसके बाद दोस्तों आपको अगर इसके लिए सिलेक्ट हो जाए तो अगस्त सितंबर में आपका ये इंटरव्यू करवा दिया जाएगा। ये सारी इंपोर्टेंट टेस्ट हमने इसे कवर कर ली दोस्तों, अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो। दोस्तों बात करें इसके रिजल्ट ऑफ द बॉडी बाय द अबव डेट डिस्क्लेरेशन कैंडिडेट ऑफ द रेगुलरली डिटेल अपडेट ACGC वेबसाइट, अगर इसके लिए अप्लाई कर दिया दोस्तों तो आप इसके लिए आप डेली अपडेट यानी कि इसकी जो वेबसाइट है दोस्तों ACGC www.acgc पर आप डेली अपडेट दे सकते हैं, यानी कि आपका इसके कैसे वैकेंसी कौन सी अपडेट आ रही है सारा इस वैकेंसी पर जाकर आप साइट पर जाकर आप ये वैकेंसी की अपडेट सारी देख सकते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी दोस्तों, वैकेंसी जो कि दोस्तों अब दोस्तों वैकेंसी बहुत ही मायने रखती है, कितनी वैकेंसी की कौन से कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी दोस्तों, इसमें अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनता है दोस्तों। तो इसके लिए टॉपिक देने की बात करें इसकी वैकेंसी कितनी है दोस्तों, तो वैकेंसी बात करें टाइप ऑफ वैकेंसी SC/ST OBC SC यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC अदर बिलो कास्ट इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस और टोटल वैकेंसी कितनी है तो इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों। वैकेंसी अप टू 31/3/2024 विच माय वेरी एज पर रिक्रूटमेंट कंपनी यानी कि 31/3/2024 के अंतर्गत ही वैकेंसी कितनी हो तो सब कुल मिलाकर 17 वैकेंसी दोस्तों, और SC में 2 वैकेंसी दोस्तों, और ST में 2 वैकेंसी, OBC 5 वैकेंसी, AWS 2 वैकेंसी, अनरिजर्व शेयरिंग दोस्तों बात करें टोटल मिला के ये 13 वैकेंसी बन जाए दोस्तों। ये मत समझ दोस्तों वैकेंसी बहुत कम है दोस्तों, इसके लिए आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो आप बहुत शानदार वैकेंसी अगर इसके लिए, क्योंकि दोस्तों जितने कम फॉर्म होंगे उतने ही कम फॉर्म भरेंगे, और जितने कम पोस्ट उतने कम फॉर्म भरेंगे, और जितनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी बड़ी होगी यानी एलिजिबिलिटी जितनी ज़्यादा मांगी होगी उतनी कम फॉर्म भरेंगे। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। और दोस्तों क्योंकि हर किसी के पास एलिजिबिलिटी मिलती नहीं है, एलिजिबिलिटी मिलती नहीं है, वो इतने पोस्टें के आधार पर लोग फॉर्म भरते हैं या नहीं भरते वो तो कुछ नहीं भर, लेकिन फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरते हैं फॉर्म लोग। लेकिन दोस्तों एक तैयारी के आधार पर भी फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि दोस्तों तैयारी भी करना एक मेन टॉपिक बनता है, क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है पोस्टों के आधार पर तैयारी भी होना चाहिए, और अगर तैयारी आपने करी तो आपका पूरा क्वालिफिकेशन यानी कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप इसलिए ये सोचते हो कि यार मेरे तो बहुत वैकेंसी कम है, SC में बहुत कम वैकेंसी है तो मैं क्यों फॉर्म, तो ऐसा ना सोचे दोस्तों, क्योंकि अगर वैकेंसी आपके लिए तो आपको एलिजिबिलिटी के आधार पर फॉर्म भर देना चाहिए। और कभी बाई चांस अगर तैयारी करिए उसके बाद अगर आपका हो जाता है तो दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही शानदार ये बात रहेंगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक इसी तरह की सभी वैकेंसी के लिए आप ये एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों। अगर आपके लिए अब नीचे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या, अगर इसकी एलिजिबिलिटी आप पूरी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा उसके टेबल के आधार पर, तो उसके बाद आपको ये फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो वैकेंसी आप पर्सनल बेंचमार्क लिस्ट में यानी कि इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, दिव्यांग के लिए कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर दे रखा दोस्तों इसके अंदर जैसे कि ये जैसे कि इसे सारा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या ये दे रखा है दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों इसके अंदर रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्या क्या माना गया है, ये सारा पढ़ लीजिए। कैंडिडेट इंटरव्यू अप्लाई इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इंश्योर्ड द फुल बाउंड ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पीड ऑफ द कंपनी दिस एडवर्टाइजमेंट के आधार पर ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिए क्या क्या दे रखा है, क्योंकि ये आपके लिए टॉपिक अगर पढ़ लेंगे दोस्तों आप अपनी एजुकेशन एलिजिबिलिटी देख लीजिए, उसके बाद डबल आप वीडियो को रिव्यू करके आप ये डबल से देख लीजिए दोस्तों। इसके सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि आप नेशनल जो रखते हैं, राष्ट्रीयता रखते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता क्या क्या रखते हैं वो इसके अंतर्गत बताया गया है दोस्तों। ये सारा एक बार पढ़ लीजिए। बोर्न नोट यानी कि 2/4/1993 और नोट लेटर तंत्र 2/4/2000 यानी कि इसके अंदर दोस्तों कहा गया है, यानी कि जो आपकी जो एज है दोस्तों इसके बीच में होनी चाहिए, तो एज बताइए दोस्तों आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर एक कैंडिडेट मस्ट बी हैज बीन नॉट अर्लियर 2/4/1993 से बीच में एंड नॉट लेटर देन
1/4/2002, यानी कि आपका जो एज दोस्तों वो आपको 1993 से लगाकर आपका जो है वो 2/4/1993 से 1/4/2002 यानी कि इसके बीच में होनी चाहिए। और इसी के बीच में अगर आपके है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं दोस्तों। रिजर्वेशन अपर लीजिए, यानी कि आप इस शेड्यूल का जो एशियन नंबर कैटेगरी एज रिलेशन, यानी आप अगर इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका एज रिलेशन भी आपको मिलेगा इसके रिगार्डिंग दोस्तों। तो शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल का 5 ईयर मिल जाएगा, अदर बैकग्राउंड का यानी कि ओबीसी के लिए 3 ईयर मिल जाएगा, पर्सन ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी अंडर द रीजनल पर्सन 2016 10 ईयर्स मिल जाएगा। इस तरह की एक सर्विसमैन के कम्युनिटी ऑफिसर इंक्लूड इमरजेंसी एसीओ शॉर्ट कमांड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वो है रिलेटेड 5 ईयर मिलिट्री सर्विसेज। और दोस्तों ये सारा आप अच्छे से पढ़ लीजिए जो इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों आप तो। ऑफिसर है व्यूअर है 5 ईयर मिलिट्री सर्विस those whose assignment is due be completed within the from of the last date received the application or and way of the disability discharge and account misskill or offenses physical disability distributed to military service of यानी कि भूतपूर्व सैनिक है सर्विस आप भूतपूर्व सैनिक है अगर आप कमीशन ऑफिसर या इसके अंतर्गत इमरजेंसी सब कमीशन ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है वो है रिलेटेड यानी 5 ईयर्स इसके लिए आपको मिल जाता है, यानी कि आप इसके अंदर आते हैं तो आपको 5 ईयर्स एज रिलेशन मिल जाता है दोस्तों। ये एज रिलेशन के अंतर्गत बात की गई दोस्तों। ये सारा पढ़ने के बाद दोस्तों आपको पता है ये सारा अगर पढ़ लीजिए कि मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा जो मेन टॉपिक अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी बात, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही मेन है और एलिजिबिलिटी आप रखते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये आप ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगे। देयर इज नॉट रिलेटिव फॉर एक्स सर्विसमैन ऑफ ऑफिसर कैडर, यानी कि आप अगर ये देयर यानी यहाँ आप रिलेशन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई ऑफिसर के लिए कैडर के लिए कोई एज रिलेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप दोस्तों बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक जो कि आप इसके फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं दोस्तों। तो क्या है इसकी मेन क्वालिफिकेशन आप ध्यान रखिए, जो इसके अंदर जो रखी सारी चीजें कवर करने की कोशिश जरूर करिए जो कि मेन टॉपिक बनता है दोस्तों इसके अंतर्गत। तो टॉपिक क्या है दोस्तों कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 1/4/2023 के आधार पर, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के आधार पर आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए इसके अंतर्गत आप फॉर्म भरें और वैकेंसी कितनी है ये भी इसके अंतर्गत बात करेंगे दोस्तों। तो सीरियल नंबर दे रखा है, डिसिप्लिन दे रखा है दोस्तों, और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है उसके आधार पर पोस्ट। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते तो इसको अच्छी तरीके से आप मैं भी बताऊंगा दोस्तों, आप भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे आपके हिसाब से, क्योंकि आपने अगर ये चीजें कर रखी तो आपको खुद अपने आप ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आएगा दोस्तों कि पहला पॉइंट दे रखा है अकाउंट ऑफिसर दोस्तों। अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको क्या क्या मांगा गया तो SCA यानी कि चार्टर्ड अकाउंट के लिए एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस दोस्तों। इसके अंदर ये क्या रखा है कि आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो आप चार्टर्ड अकाउंट का अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपने इंडिया से करा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि आपने CA कर रखा है, ICWA कर रखा है या CA पे कर रहा है। इसके लिए आप अगर वैकेंसी एक है तो इसके लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों। अगर आप क्योंकि दोस्तों हजारों में किसी एक के पास है CA का ये मिलता है दोस्तों, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दिए, क्योंकि एक वैकेंसी को ना देखिए एक ही वैकेंसी है, एक वैकेंसी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है, क्योंकि आपको कितनी वैकेंसी है, एक तो वैकेंसी चाहिए, 2 वैकेंसी थोड़ी चाहिए क्या। तो सारा देख लीजिए। लीगल के लिए बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB होना चाहिए जो फ्रॉम यूनिवर्सिटी द्वारा, इसके लिए दोस्तों 4 पोस्ट है, तो आप इसके लिए भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं लीगल के लिए। अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी के लिए CS क्वालिफिकेशन ACS मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया, जैसे आपके अगर इसके लिए फॉर्म भरे तो CS क्वालिफाइड होना चाहिए, ACS मेंबरशिप आपको इंस्टीट्यूट कंपनी द्वारा स्टूडेंट इन ICSI, तो इसके लिए एक वैकेंसी अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों। तो सारा जैसे अंतर्गत दे रखा है दोस्तों आपको फॉर्म पूरा, अगर इसके लिए एसिड मेंबरशिप जैसे एक्चुअरी के लिए वो है रिलेटेड फर्स्ट पेपर CM CS CS2 और 4 यानी कि दोस्तों इसका ये कह रखा है कि स्टूडेंट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का एक वो इंडिया हु हैज क्लियर्ड लिस्ट 3 पेपर इंक्लूडिंग CM CS और C2 जो क्लियर प्रीवियस एग्जाम, यानी कि इसके अंदर आपने तीनों पेपर क्वालिफाई कर, इसलिए आप क्योंकि आपने ये कोर्स कर रखा हो तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे दोस्तों, वैसे हर किसी के पास होता नहीं है। IT क्षेत्र में दोस्तों BTech या BE या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA विद सर्टिफिकेट कोर्स या साइबर सिक्योरिटी डिक्लेरेशन 6 मंथ का आपके साइबर सिक्योरिटी ऑफ ड्यूरेशन यानी कि 6 मंथ का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपने चलाया, और 2 वैकेंसी के लिए माइनर 2 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। IT और CISO के अंदर BTech BE कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग MS कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर, ये सारा दे रखा है दोस्तों। और परफॉर्मेंस विल बी गिवन द वे ऑफ स्पेशलिस्ट इन 2 साइबर EBC सर्टिफिकेट CSI ये सारा अगर आपने BE BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसके अंदर दे रखी है दोस्तों। बात करें तो कंट्री एंटरप्राइज GS रिसर्च के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फोसिस इकोनॉमिक, यानी कि इसके अंदर एक वैकेंसी दोस्तों अगर आपने मास्टर डिग्री किसी में कर रखी है, स्टैटिस्टिक्स में कर रखी है, मैथमेटिकल दोनों में कर रखी है, इकोनॉमिक स्टैटिक या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी अगर इसमें कर रखी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से राजभाषा हिंदी के लिए दोस्तों आपको क्या है मास्टर डिग्री हिंदी ट्रांसलेट विद इंग्लिश फॉर इलेक्ट्रिक मेजर सिलेक्शन, तो बैचलर ऑफ डिग्री लेवल विद मिनिमम 50% होना चाहिए, SC ST के लिए 60% और फॉर फ्रॉम
यानी कि यूनिवर्सिटी और मास्टर डिग्री आप इन इंग्लिश विद यानी कि आप राजभाषा हिंदी के लिए अगर आप लेते तो ये आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में दोस्तों, आप इसके लिए ये कह रखा है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट से राजभाषा हिंदी के लिए सिलेक्टिव मेंबर डिग्री 55% SC SC 60% यानी इसके अंदर वही मांगा है जो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए भी वही मांगा है। अगर आप इंग्लिश में भी ये करते हैं राजभाषा हिंदी के लिए भी तो मास्टर डिग्री यानी ये सारा इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे दे रखा है तो मास्टर डिग्री यानी इंग्लिश हिंदी और इलेक्टिव मेजर यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आप ये रख सकते हैं। तो SC के लिए लेवल विथ मिनिमम 55% और SC ST एंड 60% फॉर अदर यूनिवर्सिटी, SC ST के लिए 5-55 और अदर लोगों के लिए 60% मांगा गया है। ठीक इस तरीके से मास्टर डिग्री इन हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन विथ मिनिमम 50% SC ST एंड 60% इसके लिए 50% और अदर के लिए 60% मांगा गया है आपकी मास्टर डिग्री में दोस्तों, हिंदी इंग्लिश अगर दोनों में आपने साहित्य में कर रखा है दोस्तों। एलिजिबिलिटी इसके अंतर्गत ये रखा है राजभाषा हिंदी के लिए वो अगर इसके लिए आप एलिजिबिलिटी करते तो ये आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों पोस्टें कितनी, तो इसके लिए पोस्ट दोस्तों 4 वैकेंसी है, तो आपको ध्यान रखना है अगर इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो उस फॉर्म को फिलअप करते हैं दोस्तों। बात करते हो डाटा साइंस दोस्तों, डाटा साइंस 9वां पॉइंट में डाटा साइंस के लिए क्या है तो मास्टर डिग्री इन डाटा साइंस, अगर मास्टर डिग्री आपने कर रखी है यानी कि आपने इसके लिए दोस्तों आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो इसके लिए एक वैकेंसी बनती है दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। ये सारा अगर आपने इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों इसके लिए तो बहुत ही शानदार वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक यहीं से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सारा मैसेज कवर किया है दोस्तों। अभी तक तो हमने केवल इसका प्रारंभ तिथि, लास्ट डेट, इसकी एग्जाम डेट, इसकी इंटरव्यू इसकी एग्जाम कब कंडक्ट रहेगी, इसका इंटरव्यू कब करवाया जाएगा और इसके अंदर दोस्तों इसकी पोस्टें कितनी दोस्तों, इसके पोस्टें कितनी और इसके अंदर दोस्तों हमने ये सारा कवर किया दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्या क्या है दोस्तों, इसके अंदर आप ये बात करें इसके पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यक्रम के साथ साथ इसके अंदर दोस्तों क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन कितने आएंगे और दोस्तों इसके नंबर कितने होंगे, ये सारी बात करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अब यहाँ से आपको ये मेन टॉपिक तो आप बता ही दिए, लेकिन अब आपको ये खुद ही रीड करना है और आप खुद पर, क्योंकि दोस्तों वीडियो क्या है कि 44 पेजेस का है और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। 44 वीडियो तो यानी पेज पढ़ेगा तो बहुत समय लगेगा, इससे अच्छा अगर आप एलिवेटर तो आप खुद आपकी नोटिफिकेशन आपके सामने खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दूंगा आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो जो मेन टॉपिक आएगा वो मैं खुद कवर करवा दूंगा, तो आप मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो आप इसको पढ़ लीजिए, जो दे रखा है सारा इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों। इसका मेन टॉपिक क्या क्या है दोस्तों, ये सारा आप अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, तो यहीं से आप अच्छे तरीके से कवर करिएगा, जो भी इसका टॉपिक मेन दे रखा है ये सारा अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े है, क्योंकि दोस्तों 44 पेज का वीडियो है और दोस्तों ये सारा आप अच्छे तरीके से आप खुद आपके हिसाब से कवर कर लीजिए दोस्तों। मैं स्क्रॉल करूँ और आप स्टॉप करके इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। तो सारा इसके अंदर दे रखा है, अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, क्या क्या पैसा कितना क्या हिंदी ट्रांसलेशन कैटेगरी दे रखी है इसको दोस्तों, ये सारा अच्छे तरीके से गाइड एंड पर्सन विद मैनेजमेंट डिसेबिलिटी स्क्राइब, यानी इसके अंदर जो दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या दे रखा है सारा इसके अंदर दे रखा है, यानी इसके ये सारा जैसे कि गाइडलाइन डिसेबिलिटी, तो ये सारा दिस गाइडलाइन सब्जेक्ट एंड चेंज इन द टर्म्स जियो गाइडलाइन क्लैरिफिकेशन इन एनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल सर्विस के लिए क्या क्या दे रहा है सारा, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपका चयन किया जाता है दोस्तों, वो सारा आपके अंदर दे रखा है। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेनिंग किस तरीके से कराई जाएगी ये भी दे रखा है, ये सारा आप ये पढ़ लीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो दोस्तों, इतना तो पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों आपने इतना कुछ कर रखा है, इतना एलिजिबिलिटी रखते हो दोस्तों, आपके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस आप ऑनलाइन एग्जाम किससे कंडक्ट कराई जाएगी ये बात कर दोस्तों। अब सबसे मेन टॉपिक आता है ऑनलाइन एग्जाम किससे कंडक्ट कराया जाएगा और इसके अंदर पेपर क्या रहेगा ये बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको 4 में से क्वेश्चन सोल्व करना होगा दोस्तों, और वही में दोस्तों आपके अंदर ये वो जो सही आंसर होगा वो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वो सही हो जाएगा दोस्तों। सीरियल नंबर दे रखा है, यानी इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उसके नंबर कितने आएंगे, यानी इसके किस किस पाठ्यक्रम से किस सिलेबस से क्या नंबर आएगा वो बात करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा और सबसे ड्यूरेशन कितनी होगी दोस्तों, यानी सबसे टॉपिक मेन बन जाता है ये, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी और इसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके कवर किया, यानी कि आपको अच्छी तरह इसी के आधार पर आप तैयारी खुद करिएगा दोस्तों। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा दोस्तों, जैसे दे रखा है इसके अंदर, जैसे हमें मान ले जाएगी इसके अंदर दोस्तों सबसे बात करें रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि बात करें रीजनिंग एबिलिटी आएगी दोस्तों 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स होंगे तो 30 मिनट के लिए दी जाएगी दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 40 मिनट की, 40 नंबर की 40 मार्क्स 20 मिनट के लिए दे जाएंगे दोस्तों। जनरल अवेयरनेस आएगा यानी 30 नंबर के और 30 क्वेश्चन और 30 नंबर 10 मिनट दे जाएंगे दोस्तों। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 40 नंबर का दोस्तों, इसका 40 वैकेंसी इसके अंदर 40 मिनट इसके लिए बन सकते हैं दोस्तों। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए दोस्तों 50 नंबर आएंगे और 50 नंबर की मैक्सिमम मार्क्स बन सकते हैं और 40 मिनट का ये इसके नंबर ये ड्यूरेशन होगा। कुल मिलाकर टोटल नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है टोटल नंबर्स जो होंगे दोस्तों 200 नंबर का पेपर हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 200 नंबर ही रहेंगे दोस्तों। और ड्यूरेशन जो होगी दोस्तों वो 140 मिनट, यानी कि आपको ये 2.5 घंटे, यानी कि ये कितना 2.5 घंटे ये आपको
2 घंटे 20 मिनट का समय दे सकते हो दोस्तों। तो आप 2 घंटे 20 मिनट का समय आपको मिलेगा और सभी पेपर आपको 200 पेपर 200 नंबर का पेपर आएगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर पेपर आएगा और 140 मिनट मिलेगा, 2 घंटे 20 मिनट आपको ये समय मिलेगा दोस्तों। तो ये सारा बच्चे देखिए, ये पहला पेपर आपका ये मिलता गया था दोस्तों। सेकंड पेपर दोस्तों आपका यही होगा दोस्तों। इसके अंदर आपको क्या क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दोस्तों होगा। तो ये दोस्तों टाइप ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और टोटल टाइम और दोस्तों इजी राइटिंग होगा यानी निबंध लेखन होगा, आउट टू गिवन ऑप्शन 20 मार्क्स और 40 मिनट दोनों के लिए बहुत क्वेश्चन पेपर यानी प्रिंस रीडिंग 1 आउट टू गिवन 20 नंबर उसमें क्वेश्चन पेपर यानी 40 मिनट का समय होगा और 20 क्वेश्चन आपको इजी राइटिंग और पैसिव राइटिंग है दोस्तों। आप समझ के होंगे दोस्तों। ये सारा इससे कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये सारा आप पढ़ लीजिए क्योंकि मेन टॉपिक जो मैंने बता दिया था दोस्तों। अब ये इसके लिए आप खुद रीड कर लीजिए दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों। तो मैं खुद अब आपको स्क्रॉल करूँगा दोस्तों और आप खुद ही पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ अंदर दे रखी है क्योंकि दोस्तों इसके लिए आप मैंने जो मेन टॉपिक था वो तो मैंने बता ही दिया और सेंटर्स क्या क्या आएंगे ये भी आपके अंतर्गत कवर करवा दिया गया है। सेंटर के कौन कौन सेंटर आएंगे ये सारा इसे सेंटर से भी दे रखे हैं दोस्तों। सेंटर क्या क्या आएंगे सेंटर दोस्तों आप जहाँ से चॉइस करेंगे वहीं से आपको ये सेंटर दिए जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये सारा देख लीजिए जो सेंटर्स क्या दे रखा है, ये सारा सेंटर आपके सेंटर दे रखा है तो आप अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कर लीजिएगा दोस्तों। जो भी दे रखा है अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर हम स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। इसका स्कोर करते हैं दोस्तों तो आप खुद पढ़ लीजिए इसका स्कोर कैसे आएगा, प्रोसेसिंग अराइविंग स्कोर और दोस्तों कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जाम की कैसे कट ऑफ बनेगी, कैसे क्या बनेगा, इंटरव्यू किस तरीके से इसके अंदर दे रखा है, इंटरव्यू किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या आएगा इंटरव्यू में सारा इसमें दे रखा है, कॉल लेटर कैसे आएगा ये सारा इसके अंदर दे रखा है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये सारा आप स्क्रॉल करने के बाद आप खुद आपको दिखाई दे रहा होगा सारा चीज़ें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी क्या होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आपके नोटिफिकेशन आपके सामने रखा है। ये आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ टू बी प्रोसीड्यूस ये सारा आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए क्योंकि मेरा क्या है दोस्तों कि मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से क्योंकि अधूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरीके नहीं करवा दो क्योंकि दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन कवर करना बहुत जरूरी क्योंकि दोस्तों आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करना सही नहीं रहेगा दोस्तों। तो आपके लिए पूरा ही अच्छी तरीके अब दोस्तों बात करें इसके लिए सबसे मेन टॉपिक एप्लीकेशन फीस इंटरव्यू चार्जेस पेबल 2/5/2023 से 31/5/2023 फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन पेमेंट बहुत डिटेल एग्जीक्यूटिव साल में बिलो दोस्तों। इसके अंदर ये कह रहा है यानी कि आपको 2/5/2023 से जो 31/5/2023 फॉर्म फिलअप कराएंगे उसके लिए पेमेंट क्या है। तो पेमेंट दोस्तों बहुत 150 SC/ST PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट एनोमिनेशन यानी कि इसके लिए SC/ST PWD के लिए 175 रुपये यानी 175 और इसके लिए दोस्तों इंक्लूसिव अब इस इन्फॉर्मेशन चार्जेस यानी 850 यानी कि 850 रुपये ये जनरल और अदर इंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन चार्जेस इसके लिए ये है दोस्तों। तो ये आपके लिए फीस आपके लिए बता रखी है दोस्तों। आप देख लेते हैं पेमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज इन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इन्फॉर्मेशन चार्ज विल बी हैव टू बॉर्न अप द क्रेडिट राइटर। सो ये सारा इसके अंदर दे रखा है। प्रोसेस आप अप्लाइंग ये सारा आप अच्छे से कवर करिए कितना पैसा लग रहा है अच्छे से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए क्या क्या दे रखा है ये एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या दे रखा है। ये सारा नोटिफिकेशन अच्छे से कवर कर लीजिए। मोड ऑफ पेमेंट कैसे किया जाएगा ये सारा आपके सामने नोटिफिकेशन दे रखा है पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। जो मेन टॉपिक तो अपन ने कवर कर ही लिया लेकिन ये भी टॉपिक मेन ही बना जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है ये भी कवर कर लीजिए दोस्तों। आपको पूरा ही मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन दे रखा है खुद ही आप पढ़ लीजिए क्या क्या है क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर मैं पढ़ूंगा। कॉल लेटर कैसे आएगा ये भी दे रखा है इसके अंदर दोस्तों। अनाउंसमेंट क्या है, डिस्क्लेमर क्या क्या लगाएगा दोस्तों ये सारा इसके अंदर दोस्तों। ये गाइडलाइन है इसके अपलोड है डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ इमेज ये सारा आप क्योंकि आप फोटो फिलअप करेंगे दोस्तों। तो सिग्नेचर आप थम लेफ्ट थंबनेल इंप्रेशन हैंड राइटिंग डिक्शन इमेज ये भी आपको पूरा देख लीजिए कैसे फॉर्म को फिलअप 10 KB में फॉर्म होना चाहिए यानी कि आपका द एप्लीकेशन टू बी साइन विद पेपर ब्लैक इन विथ ब्लैक इन पेपर डिस्टेंस 140x60 पिक्सल प्रेफरेंस और साइज अप टू बिटवीन 10 KB से 20 KB फोटो होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन साइज इसके इमेज नॉट मोर देन 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका फोटो। ये सारा इसके अंदर दे रहा था एप्लीकेशन पुट इज लेफ्ट थंब इंप्रेशन वॉलपेपर ब्लैक ब्लू लेवल फाइल टाइप JPG ये सारा इसके अंदर दे दोस्तों। ये सारा डिस्क्लेमर दो टाइप्स प्रेजेंट रिक्वायरमेंट विद साइड फाइल साइज 20 KB से 50 KB वो दोस्तों वो आपके लिए ये था दोस्तों। इसके लिए साइन के लिए दोस्तों ये साइन होने विद ब्लैक पेपर और ब्लैक और वाइट पेपर यानी कि इसके होना चाहिए और ये साइन के लिए दे रखा है और ये दे रखा है दोस्तों आपको डिस्टेंस 250 पिक्सल DPI 3 ये द साइज दिस के द एप्लीकेशन विद राइट एक्सप्रेशन इंग्लिश और क्लियर ऑन वीडियो ये दोस्तों आपको दे रखा है। आपका डिस्क्लेमर देखा जाएगा वो देना जो JPG फाइल में ये सारे से 250 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। डिस्क्लेमर पिक्सल डिफरेंस VC फाइल से विद फाइल से 50 KB 100 KB होनी चाहिए। ये सारा इसके थंब लेफ्ट थंब और राइट थंब ये सारा इसके डिस्क्रिप्शन द अदर द पब्लिश सिग्नेचर अटेंडर कॉल लेटर मैच एप्लीकेशन डू मैगजीन डोज नॉट मैच द सिग्नेचर अपलोडेड द एप्लीकेशन यानी कि आपका
जब आप ये नहीं कि सब जो जितने भी कॉल लेटर जो है वो आपके इस थंबनेल के और अपने थंब और अपने फोटो और अपने साइन के आधार पर ही आएगा, तो वही आपको वहीं पे मैच होना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।